आहट, एक ऐसा शो जिसने पूरी की पूरी एक जनरेशन को बहुत ज्यादा डराया। इस शो को देखने के बाद कुछ लोग इतना ज्यादा डर जाया करते थे कि अपने टीवी को बंद कर दिया करते, क्योंकि पूरा शो देखने की हिम्मत उनमें नहीं होती। एक एपिसोड को देखकर उनमें डर इतना ज्यादा बढ़ जाता, वो सोचने लगते अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो, आखिर वो इससे कैसे बच पाएंगे। इसी के साथ प्रोडक्शन हाउस से कुछ ऐसी खबरें भी आती कि कुछ एपिसोड्स को ऐसी हॉन्टेड जगह पर शूट किया गया है जहां उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वो समझा नहीं सकते। प्रोडक्शन हाउस से ऐसी खबरें, और दूसरी तरफ इसके कुछ एपिसोड देखने के बाद कुछ लोगों का मानना था कि उनके घर में कुछ भूतिया घटनाएं भी हुई जिसे वो किसी को बता तक नहीं पाए। और आज मैं एक ऐसी ही कहानी आपके लिए लेकर आया हूं, जब आहट शो के एक एपिसोड को देखने के बाद एक परिवार के साथ ऐसी डरावनी और खौफनाक घटनाएं होने लगीं कि उनकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, आज की यह कहानी एक सच्ची कहानी है। इस कहानी को सुनने के बाद मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है इंदौर के रहने वाले रोहित की। बात है लॉकडाउन की। अब लॉकडाउन में हर कोई अपने घर में पूरी तरह से बंद हो चुका था। रोहित जो काम करता था वहां जाने का मौका मिलता ही नहीं, और उसे खुशी हुई कि परिवार के साथ अब मैं समय बिता सकता हूं। रोहित की बीवी पूजा और उनका एक बेटा जो कि 12 साल का था, अब उसे भी स्कूल से छुट्टियां हो गई थी। रोहित की माँ भी उनके साथ ही रहती थी। उस समय वो थोड़ी बीमार थी, कुछ समय के लिए ही वो बीमार थी। तो ऐसे घर में सब इकट्ठा हुए। और अब जो रोहित सुबह सुबह निकल जाया करता था और हमेशा कहता था मेरे पास समय नहीं है, मुझे काम पर जाना है, सुबह सुबह निकल जाता और रात के वक्त आता, तो परिवार को देने के लिए उसके पास समय नहीं था। अब लॉकडाउन कितना लंबा चलेगा उन्हें पता नहीं था, लेकिन परिवार को समय देने के लिए ये सबसे अच्छा समय है। इसीलिए रोहित ने अपनी बीवी से पूछा, कोई ऐसा शो देखते हैं जो पुराना हो, नॉस्टैल्जिया फील करेंगे। जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो जी हॉरर शो या आहट देखते हैं। अब पूजा ने कहा कि आहट देखते हैं, अब बेटा भी हमारा बड़ा हो गया है, देखते हैं वो इस शो को देखकर डरता है या नहीं। अब रोहित की माँ जो कि थोड़ी बीमार थी, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो बेडरूम में रहूंगी, मैं शो नहीं देखना चाहती। ऐसा डरावना शो देखने के बाद मुझे रात को डर लगेगा, वैसे भी अपने बेडरूम में मैं अकेली सोती हूँ। तो जो रोहित की माँ थी उन्होंने तो मना कर दिया, लेकिन इन्होंने जो लिविंग रूम था वहाँ पर टीवी लगाया हुआ था, तो डाउनलोड कर लिया आहट का एक पुराना शो जिसमें एक आईना था जिससे कोई भूत निकलता था। तो उस एपिसोड को वो टीवी पर चलाने लगे। अब रोहित का बेटा बैठा हुआ, पूजा बैठी हुई, और रोहित भी उस शो को एंजॉय कर रहे। 15 मिनट बाद अब देखिए कोइंसिडेंस कि ये जो एपिसोड था ये था वो आईने वाला, और बाथरूम का आईना टूटने की आवाज़ आई। तो जब डरावना शो चल रहा हो, ऐसी कोई आवाज़ आए, अब बहुत ज़्यादा डर जाएंगे। रोहित ने जल्दी से टीवी को बंद कर दिया और उसके बाद तीनों जाकर बाथरूम को चेक करने लगे। और बाथरूम का टूटा हुआ आईना देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगा कि ये कैसा संयोग है कि ऐसा ही एपिसोड हम देख रहे हैं और हमारे घर में भी ऐसी ही एक घटना हो गई। उस दिन उन्होंने डर को कंट्रोल किया और उस एपिसोड को पूरा देखा। और उसके बाद जो पूजा थी उसने कहा कि नहीं, अब ये शो नहीं देखते, बेटा भी काफ़ी ज़्यादा डर गया है। एक तो ये संयोग है कि कांच टूटा है, तो दोबारा आहट का कोई एपिसोड नहीं देखेंगे। भले ही अब से वो कह रहे थे कोई एपिसोड नहीं देखेंगे, एक एपिसोड तो देख लिया था। अब उनके साथ क्या क्या हो रहा था उन्हें समझ में आने लगा था। अब ये वक्त भी शाम का था, तो रात को उन्होंने कुछ और नहीं देखा, फैमिली टाइम स्पेंड किया। थोड़ा थोड़ा आईने के बारे में सोचकर वो डरे जा रहे थे। अब रात का वक्त था, जब होंगे 10 बजे या 10:30 बजे। अब ज़्यादा कुछ दिन में किया ही नहीं था, तो थकान रोहित को हुई नहीं थी। रोहित का बेटा तो जल्दी सो गया था, पूजा भी जल्दी सो गई थी। रोहित अकेला था, तो उसे लगा नींद नहीं आ रही है, ऐसा करता हूँ बाहर घूम कर आता हूँ, घर से बाहर नहीं जाऊँगा, लिविंग रूम में घूमता रहता हूँ, तो कुछ देर थक जाऊँगा, उसके बाद मुझे नींद आ जाएगी। अब रोहित की बीवी तो किचन में काम किया करती थी। अब औरतों के लिए ये लॉकडाउन ज़रूर था, लेकिन घर में तो काम करना ही पड़ता। मर्दों के लिए फिर भी ठीक था, चलो बाहर से छुट्टी हो गई है, घर में कुछ कम ही काम करने को मिलेगा। तो रोहित लिविंग रूम में घूमता गया। घूमते घूमते अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो कि रोहित, और थोड़ी हल्की आवाज़ में कि रोहित, ऐसे किसी ने कहा। और रोहित सबसे पहले बेडरूम में गया
कि पूजा ने आवाज़ लगाई होगी, बेटा वैसे भी सोया हुआ है ना। तो जैसे ही देखा पूजा सोई हुई थी, बेटा सोया हुआ था, तो रोहित को लगा कि माँ ने आवाज़ लगाई होगी, लेकिन ऐसे हल्की आवाज़ क्यों लगाई, कहीं माँ को घबराहट तो नहीं हो रही। तो जल्दी से गया, माँ को देखा तो रोहित की माँ भी सो रही थी। फिर रोहित को लगा कि आवाज़ लगाई तो किसने लगाई, ये सब तो सो रहे हैं, ऐसा तो नहीं पूजा मजाक कर रही है या मेरा बेटा मजाक कर रहा है। फिर रोहित को लगा चलो कोई बात नहीं, अब उठा होगा बाथरूम करने के लिए मेरा बेटा, मुझे आवाज़ लगाकर फिर से सो गया। कभी कभी नींद में ऐसे बुड़बुड़ाने लगता है, उसी ने आवाज़ लगाई होगी। तो दोनों बेडरूम के जो दरवाजे थे रोहित ने बंद कर दिए। फिर से लिविंग रूम में थोड़ा घूमने लगा। फिर रोहित को लगा कि दरवाज़ा खोलकर थोड़ा घर से बाहर जाता हूँ। अब आगे आंगन भी था, तो पूरी तरह से घर से वो बाहर जाने वाला नहीं था। लॉकडाउन में बाहर जाना पूरी तरह से बैन किया गया था, तो घर के अंदर इतना तो बाहर निकला जा सकता था। तो दरवाज़ा खोलकर बाहर गया, आंगन में खुले में थोड़ी खुली हवा लेने लगा। वहाँ पर भी फुसफुसाने की आवाज़ आई और बिल्कुल साफ था, जैसे किसी ने रोहित कहा हो। फिर रोहित इधर उधर देखने लगा, भाई कौन है जो पास से आवाज़ लगा रहा है। अंदर जाकर बेडरूम के दोनों दरवाजे खोलकर एक एक बार देखा तो अंदर सब सो रहे थे। रोहित को लगा ये मजाक तो नहीं कर रहे, नहीं, दरवाज़ा बंद था और आवाज़ ऐसे लगी बाहर जैसे कोई करीब ही हो। अंदर से तो कोई बाहर आया नहीं, यकीनन कोई बाहर होगा और किसी को आवाज़ लगा रहा होगा। एक बार के लिए इधर उधर झांकते हुए रोहित ने कुछ समय वहीं पर घूमते घूमते सोचा कि आवाज़ लगा रहा है तो कौन लगा रहा है। अब इस सवाल का जवाब जब रोहित को नहीं मिला तो रोहित को लगा कि चलो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन फिर से एक बार किसी ने रोहित ये आवाज़ ली तो रोहित को लगा कौन बोल रहा है, कोई तो है। तो सीढ़ियों पर चढ़कर वो छत पर चला गया और आसपास के घरों की छतों पर देखने लगा कि कोई ना कोई तो चढ़ा हुआ होगा जो मुझे आवाज़ लगा रहा होगा। शायद खिड़की से अंदर देखा होगा या बाहर देखा, लेकिन कोई नज़र तो नहीं आ रहा। उसने बहुत सोचा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर थोड़ा सा डर गया क्योंकि आज जो घटना हुई थी ये घटना उससे जुड़ी हुई लग रही। पहले तो आईने का टूटना, अब किसी का बार बार ये आवाज़ लगाना, कुछ तो चल रहा है। फिर रोहित वापस नीचे आ गया। अब क्योंकि वो डरा हुआ था तो ज़्यादा ध्यान जा रहा, कोई आवाज़ तो नहीं लगा रहा। 2 बार और उसे आवाज़ सुनाई दी, रोहित रोहित घर के अंदर, जबकि सभी दरवाजे सभी खिड़कियां बंद थीं। रोहित बहुत ज़्यादा डर गया। उसके बाद 3-4 घंटे उसे नींद नहीं आई। बेडरूम में वो लेटा ज़रूर रहा लेकिन आंखें बंद नहीं हो रही। भाई बार बार डर रहा, कोई ना कोई आवाज़ लगाएगा, कोई ना कोई आवाज़ लगाएगा, ये सोचता गया। आवाज़ तो किसी ने नहीं लगाई, लेकिन फिर भी वो डरता डरता सोचते सोचते कब सो गया पता नहीं चला। अगले दिन उसने पूजा को ये बात बताई। अब पूजा पहले से डरी हुई थी कि ऐसे किसी डरावने शो को अगर हम देखते हैं ना, हो सकता है वो शो एपिसोड शापित हो। हमने पुराना एपिसोड डाउनलोड करके देखा है ना, ऐसा तो नहीं इससे कोई शाप जुड़ा था। आप न्यूज़ ढूंढिए, पुरानी खबरें पढ़िए, क्या इस एपिसोड को देखने के बाद किसी के साथ कुछ हुआ था। अब घर में अकेला ही था रोहित, ऐसी बात उसकी बीवी ने कर दी। उसके दिमाग में और शक बढ़ गया। अब पूजा भी डरने लगी थी, बेटा भी डरने लगा था। माँ को अभी जो रोहित था उसने कुछ बताया नहीं था, तो रोहित इंटरनेट पर ढूंढने लगा। अब पुराने समय में कई ऐसे एपिसोड थे जिसे देखने के बाद बहुत ज़्यादा लोग डर गए थे, तो न्यूज़ चैनल्स ने इसे कवर भी किया था। ऐसे कुछ न्यूज़ निकाली और फिर पूजा को दिखाई, और उसके बाद पूजा ने रोहित को कहा आपको ये डाउनलोड नहीं करना चाहिए था, ये कोई शापित एपिसोड लगता है। अब इस एपिसोड को देखने के बाद हमारे घर में भूत आ चुका है, अब क्या करें। घर से बाहर तो हम निकल नहीं सकते, किसी पुजारी के पास जाएंगे तो हमसे कोई बात करना नहीं चाहेगा क्योंकि हर कोई मास्क लगा कर रहता है और एक दूसरे के करीब कोई जाता नहीं। तो अब करें तो करें क्या। रोहित ने कहा कुछ नहीं है, आईना टूटा है, हल्की फुल्की आवाज़ आई है, शायद मुझे भ्रम हुआ होगा, डरने की बात नहीं है। तो ऐसे उन्होंने हालात को संभालने की कोशिश की। पूरा दिन रोहित काफ़ी ज़्यादा सोचता रहा, घबराता रहा कि मेरे परिवार के साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे ही हल्की फुल्की कुछ घटनाएं हुई हैं, ऐसा डरने के बाद हो जाता है। ज़्यादा डरेंगे नहीं, हालात को काबू करने की कोशिश करेंगे। अब उस रात जो रोहित था पहले से सोच रहा कि बाहर से आवाज़ें आएंगी, मैं बेडरूम से बाहर निकलूँगा नहीं। जब जो पूजा थी वो सोई हुई नहीं थी बल्कि बातें कर रही थी, लेकिन बेटा सो चुका था। दोनों आपस में बातें कर रहे, बेटा बीच में सोया करता था, एक तरफ रोहित सोता था, एक तरफ पूजा सोती थी, तो बीच में बेटा जो सोया हुआ था डायलॉग बोलने लगा। अब नींद में कभी कभी वो बुड़बुड़ाता था, लेकिन जो डायलॉग वो बोल रहा था ये आहट शो के वही डायलॉग थे जो उस एपिसोड में थे। वो बुड़बुड़ाने लगा और दोनों डर गए। जल्दी से उठाया उन्होंने अपने बेटे को
और उनका बेटा कह रहा कि मुझे नहीं पता मैं बोल रहा था या नहीं, कभी कभी नींद में मैं बोलता हूँ। दोनों इसलिए ज़्यादा डर गए क्योंकि उसी एपिसोड के वो डायलॉग वो बोलने लगा। कुछ और बोलता ना, पहले से उनकी हालत पतली थी, उस एपिसोड के कारण उन्हें लग रहा घर में कोई भूत आ चुका है, शापित एपिसोड होगा। और पुराने ज़माने में ये माना गया था कि ऐसे कुछ एपिसोड हैं जिस कारण कुछ के घर में ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई थी। उन खबरों को झूठा माना गया था। इन्हें लगा वो खबरें झूठी नहीं थी। अब भी पुराना एपिसोड देखने के बाद हमारे साथ ये सब हो रहा है, अब क्या करें। अब अगले दिन जो पूजा थी वो किचन में काम कर रही, और कुछ तो हुआ नहीं, लेकिन अब वो ज़्यादा कान खोलकर सुनते। इधर से आवाज़ तो नहीं आ रही, किचन से आवाज़ तो नहीं आ रही, नया आईना लगाया है कहीं वो टूट ना जाए, तो ज़्यादा ध्यान से सुन रहे। कुछ भी हरकत होती, बाहर से कोई आवाज़ आती, उन्हें लगता ये कोई बोल तो नहीं रहा। फिर बेटा कहता नहीं किसी ने हॉर्न मारा है या बाहर कोई लड़ रहा होगा, ये बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, अंदर से नहीं आ रही। अब रात को होती है पूरी तरह से शांति, और रात के 9 बजे जो पूजा थी किचन में काम कर रही थी, तो पूजा कुछ खाना बना रही। अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किचन में कोई खड़ा हो। तो पूजा ने कहा डालने तो वाली हूँ, प्लेट में डालती हूँ, अभी लेकर आती हूँ, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। जैसे ही पूजा ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। पूजा डर गई। उसे बस एहसास हुआ जैसे कोई पीछे हो, लेकिन देखा नहीं था। पूजा भागती हुई रोहित के पास, रोहित को कहा किचन में कोई है। रोहित भी जल्दी से आया, बेटे को भी लेकर आए। किचन में कोई मौजूद नहीं था। तब रोहित ने पूछा कि कैसा दिखता था। तो पूजा ने कहा देखा नहीं, लेकिन जब मैं खाना बना रही थी ना, मुझे ऐसी आवाज़ आई, सांस लेने की आवाज़ हो, या कह सकते हैं जब कोई पीछे खड़ा हो आपको पता लग जाता है कि कोई पीछे है, तो ऐसे मुझे महसूस हुआ। मुझे लगा आप होंगे, तो मैंने कह दिया कि खाना डालकर लाती हूँ। जब पीछे मुड़कर देखा तो आप मौजूद नहीं थे। तो रोहित ने कहा कि मैं तो किचन में आया नहीं, माँ भी बेडरूम में ही है, बेटा भी मेरे साथ ही था, तो हम तो किचन में आए नहीं। अगर तुम्हें ऐसा महसूस हुआ तो सच में घर में जो हो रहा है पहली बार ऐसा हमने महसूस किया है, बिल्कुल कुछ अलग। अब उन्हें लग रहा था भाई आहट शो का वो एपिसोड हमें देखना नहीं चाहिए था। पेन ड्राइव से वो आहट का एपिसोड उन्होंने डिलीट कर दिया। उसके बाद विंडोज़ भी कर दी अपने कंप्यूटर की, तो सब कुछ कर दिया कि वो एपिसोड डिलीट कर दिया, दिमाग से बाहर निकाल दिया। भगवान का हमने नाम लिया, अब से उस एपिसोड के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे। लेकिन उस रात वो सोने की कोशिश कर रहे, नींद नहीं आ रही। अब बेटा कम उम्र का था तो थोड़ा डरा था पहले, फिर उसे नींद आ गई, थक गया था। लेकिन दोनों मियाँ बीवी सो नहीं रहे, और रात के 12 बजे ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजे को नॉक किया हो। अब ज़ोरदार तरीके से नॉक नहीं किया था, हल्का सा नॉक किया। हो सकता है बाहर किसी का दरवाज़ा नॉक किया गया हो। रोहित ने बाहर जाकर देखा। अब डरा हुआ पहले से ही था, दिल की धड़कन तेज़ थी कि जैसा शो में हुआ है कि भूत सामने आ जाता है और ऐसे आवाज़ें करते हैं भूत। जब आप देखने के लिए जाते हैं कि आवाज़ें कहाँ से हो रही हैं, वहाँ आपको भूत नज़र आता है। तो रोहित को डर था कि मैं भी ऐसे ही आगे जाऊँगा और मुझे एक भूत नज़र आएगा। नज़र तो कुछ नहीं आया, लेकिन जब बेडरूम में वो वापस आ गया, नॉक की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। हो सकता है बाहर कहीं से नॉक की आवाज़ आई हो या इसी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया हो। रोहित ने बाहर जाकर दोबारा नहीं देखा, लेकिन पूरी रात सोने की दोनों ने कोशिश की, सो नहीं पाए। सुबह रोहित और पूजा सोच रहे कि क्या करें, हमारे घर में कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। और इस बार वो एपिसोड देखने के कारण वैसे कोई चीज़, शापित चीज़, कोई ख़राब चीज़ हम घर में ले आएँ, किसी ने जादू टोना किया हो, तो घर में ऐसे हालात बनते हैं। इस बार तो एक टीवी शो को देखने के बाद हमारे साथ ये सब होना शुरू हो गया है। अब क्या करें। अब 2-3 दिन तक ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। रात को नॉक की आवाज़ आना, रोहित नाम किसी के द्वारा पुकारा जाना, ऐसी कुछ घटनाएं ज़रूर हुई थीं। उसके बाद एक दिन पूजा किचन में काम कर रही, जैसे ही बाहर निकलकर लिविंग रूम की तरफ देखा कि बेटा और रोहित क्या सोफे पर बैठ चुके हैं, तो मैं खाना डालकर जल्दी से ले आऊँ। तो एक बार के लिए महसूस किया पूजा ने जैसे टीवी को कोई देख रहा हो खड़ा होकर। उसने काले रंग के कपड़े पहने हों, बस एक झटके में महसूस हुआ, जैसे हम करते हैं ना, इधर देखा फिर इधर देखने के लिए, ऐसे कुछ लगा कि कोई खड़ा हो। तो ऐसे देखा, डर गई पूजा, भागी बेडरूम की तरफ, ये बताया रोहित को। अब रोहित कह रहा घर में कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। हिम्मत नहीं थी बाहर निकलकर देखने की, लेकिन इकट्ठे होकर जब बाहर निकलकर देखा, बाहर कोई नहीं था और टीवी चल ज़रूर रहा था, लेकिन कोई हॉरर शो नहीं चल रहा, कॉमेडी शो चल रहा था। तो दोनों पहले थोड़ा डरे,
उसके बाद एक दूसरे के गले लगे और कहने लगे अब क्या करें, इसका निपटारा कैसे करें। एक तो लॉकडाउन लगा हुआ है, बाहर निकल नहीं सकते, तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, जो टोटके बताए जाते हैं हम उन टोटकों को अपनाने की कोशिश करते हैं। नींबू मिर्च लेते हैं। अब सब्जी वाला तो आता है, हर मोहल्ले में लॉकडाउन के बावजूद भी उनसे सब्जी ली जाती है। नींबू मिर्च लेते हैं, उसे टांगते हैं। अब किसी से बात करने की मैं कोशिश करता हूँ, छत पर चढ़ता हूँ, दूसरे के घर की छत से निकल कर ना आगे पड़ोसियों से बात करता हूँ। अब दूर रहकर तो बात की जा सकती है ना, ऐसे तो हमने कोई नियम नहीं तोड़े हैं। तो ऐसे दोपहर के समय जो रोहित था ऐसे छत से निकलकर दूसरे घर की छत से गया, आगे पड़ोसियों से बात करने लगा। वो छत पर क्रिकेट खेल रहे थे। रोहित ने अपने दोस्त को कहा भाई ऐसा हो रहा है, अब क्या करें। अब दोस्त ने कहा कि मजाक मत कर यार, ऐसा कुछ नहीं होता, टीवी देखने से थोड़े ना ऐसा होता है, पुराना एपिसोड देख लिया। अब शापित क्या लाखों करोड़ों लोगों ने देखा था जब टीवी पर ये एपिसोड आया करते थे। अगर ये सच होता तो बहुत ज़्यादा घटनाएं हुई होती, तो ऐसा कुछ नहीं है। दोस्त ने थोड़ा सा डर कम किया, लेकिन इलाज नहीं मिला था। रोहित इलाज चाहता था। ये जो घटनाएं हो रही हैं इसका इलाज कहाँ से मिलेगा, इससे निपटारा कहाँ से मिलेगा, ये रोहित को पता नहीं। घटनाएं बढ़ती जा रही, जितना वो डरते जा रहे घटनाएं उतनी बढ़ती जा रही। अब इतना ज़्यादा डरते कि हर चीज़ पर वो ध्यान देते कि टीवी के ऊपर क्या रखा हुआ है, वहाँ क्या रखा हुआ है। टीवी के ऊपर रखा गया रिमोट अपने आप फिसल कर नीचे गिर जाना, अपने आप ही गिर सकता है। लेकिन ये कोई संयोग नहीं हो सकता कि जब वो ऐसे ख्याल दिमाग में ला रहे हैं तब ऐसा कुछ हो जाना। वैसे सारा दिन सोचते ही रहते थे, लेकिन सोचते वक्त ऐसा कुछ हो जाना आपको पक्का लगता है ये उस भूत ने किया होगा। फिर उसके बाद जो रोहित की माँ थी वो अपने कमरे में थी। अचानक हवा के कारण पर्दे हिले होंगे और ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी पर्दे के पीछे कोई है। अब उन्होंने माँ को तो बता ही दिया था, तो माँ भी डर गई कि कोई ना कोई पर्दे के पीछे है। बाद में चेक किया तो घर में कोई नहीं था, बाहर से घर के अंदर कौन आ सकता था। तो ऐसे हालात होते गए, ऐसी घटनाएं होती गई और प्रेशर रोहित पर आने लगा था कि कुछ ना कुछ तो करना होगा। रोहित को भी लगा भाई अब क्या किया जा सकता है। प्रोड्यूसर, उनसे बात तो की नहीं जा सकती, बड़े लोग, ऊपर से लॉकडाउन लगा है, बात तक नहीं करेंगे, तो किसी से मदद मांगे तो कैसे मांगे। तो रोहित ने जान पहचान लगाई, कुछ दोस्तों को कहा कि कोई पुजारी जी बता दो यार, घर में बहुत बड़ी परेशानी हो गई है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ गई है। मास्क लगाकर हम पुजारी जी से मिलेंगे नहीं, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, उनसे दूर रहेंगे, लेकिन घर में ये जो चीज़ है इसका निपटारा करवा दो। तो ऐसे एक दोस्त ने एक पुजारी जी से बात की, पुजारी जी को ज़्यादा रकम देने की बात की कि रिस्क था, क्योंकि लॉकडाउन में बाहर अगर कोई नज़र आता तो पुलिस वाले एक्शन ले रहे थे उस समय। तो जो पुजारी जी थे घर में आ गए किसी तरीके से कि ज़रूरी काम है। अब ऐसे पुजारी जी घर में, सब थोड़ा दूरी पर, नियमों का पालन करते हुए। पुजारी जी ने पूछा घर में हो क्या रहा है। उन्होंने पूरी घटनाओं के बारे में बताया। अब पुजारी जी जो तरीका अपनाते थे कि किसी के घर में नेगेटिविटी है या नहीं है, अब बताइए नींबू मिर्च आपने टांगी हुई है, कितने दिनों में जो नींबू है वो काला हो जाता है। वैसे समय लगता है, कुछ दिन होते हैं जब मिर्ची सूख जाती है, नींबू काला पड़ जाता है। अब वो बताते 3 से 4 दिन में। पुजारी जी ने कहा पक्का, उन्होंने कहा पक्का। पुजारी जी ने कहा इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए। घर में नेगेटिविटी पॉजिटिविटी फ़र्क डालती है। मान लीजिए जैसा कि एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया है, अगर घर में कहीं पर आपने चावल रखे हैं जो पॉजिटिव जगह है, मंदिर के पास हो या जहाँ पर आप अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अब चावल एक ऐसे घर में रखो जहाँ लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को गालियाँ निकालते हैं, बुरा भला बोलते हैं, वहाँ रखे चावल और वहाँ रखे चावल। ये खराब जहाँ घर में सब बोलते हैं वो चावल गल जाएंगे, काले पड़ जाएंगे। दूसरे चावल इतनी जल्दी खराब नहीं होंगे। तो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी असर डालती है और यहाँ पर महसूस हो रहा है नेगेटिविटी है, और ये नेगेटिविटी भूतिया घटना से जुड़ी भी हो सकती है, इसे नकारा नहीं जा सकता। तो फिर क्या था, पुजारी जी ने वहाँ पर हवन किया। हवन करने के बाद पुजारी जी ने कह दिया अपनी तरफ से, अगर कोई नेगेटिविटी घर में हुई, मान लो जैसा तुम कह रहे हो टीवी देखने के बाद कोई प्रेत, शायद एपिसोड श्रापित हो, मान लेते हैं घर में कोई प्रेत आ गया, अब उसका निपटारा हो गया है, इससे घर शुद्ध हो गया है, अब दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी, पुजारी जी ने कह दिया। तो अगले 10 दिनों तक ये सब बिल्कुल नहीं हुआ। जो घर में हो रहा था वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते, भगवान का नाम लेते। लेकिन 11वें दिन जब रात के वक्त लाइट गई हुई थी, वैसे वो टीवी लगा लेते, कॉमेडी शो लगाते, काफ़ी ज़्यादा हंसते। पुजारी जी ने कहा था पॉजिटिव हो जाओ। उस दिन लाइट गई हुई थी। अब लाइट गई, पूरी तरह से अंधेरा। जो बेटा था उनका
बेटे ने कहा किसी ने मुझे धक्का दिया। अब वो नीचे गिरा। फिर से वो डर गए। फिर से रोहित को आवाज़ें सुनना शुरू हो गई। फिर से महसूस हुआ कि भाई चीज़ें अपने आप हिल रही हैं। सच में अपने आप हिलता हुआ उन्होंने ग्लास देखा था, एक जगह रखा हुआ किसी ने ऐसे दूसरी तरफ किया हो। आवाज़ हुई थी, अंधेरे में पूरी तरह से शांति थी। उन्होंने जो इलेक्ट्रिक लालटेन थी वो रखी हुई थी, तो उस रोशनी में साफ नजर आया। ग्लास हिला, सब तो इस तरफ थे। फिर से डर गए कि भूत का निपटारा बिल्कुल नहीं हुआ है, तो हम आगे क्या करें। पुजारी जी से फिर से बात की और पुजारी जी कह रहे कि 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे, मुझे और भी ज़रूरी काम है। अब लॉकडाउन है तो घर में राशन लाने का काम होता है और घर के कुछ काम है, क्योंकि पुजारी जी जो मंदिर के पीछे जिस जगह पर रहते थे उसकी छत वगैरह रिपेयर करने वाली थी। वैसे ज़्यादातर मंदिर में लोग आया करते थे, अब कम आते थे लॉकडाउन के कारण, तो उन्होंने सोचा रिपेयर का काम ही कर लेते हैं। पुजारी जी ने कहा 1-2 दिन। रोहित ने कहा 1-2 दिन में कुछ बुरा हो सकता है। आपके हवन यज्ञ के बावजूद घर में वो नेगेटिविटी नहीं खत्म हुई है, फिर से शुरू हो गया है। पुजारी जी 2 दिन बाद आए और उस 2 दिन में उनकी ज़िंदगी नर्क के बराबर हो गई थी। आवाज़ें सुनना, वो घबराए रहते कि अब उनके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। सच में चीज़ें हिलती, आवाज़ें आती। अब बाथरूम में अपने आप छप छप की आवाज़ आना, जैसे टैप थोड़ी ढीली हो जाना तो बूंदे गिरने की आवाज़ आना, ऐसा ही शॉवर से अपने आप बूंदे गिरने की आवाज़ होना। थोड़ा सा वो कसकर जाते, फिर से बूंदे गिरने लगती, जैसे कोई ढीला कर देता। हल्की हल्की हरकतें हो रही, हल्की हल्की आवाज़ें हो रही। रात को 12 बजे कोई ना कोई दरवाजे पर नॉक करता। 2 दिनों तक ये सब हुआ। परिवार बहुत ज़्यादा डरा हुआ, जिसके बाद पुजारी जी फिर से आए। पुजारी जी ने पूजा पाठ किया और कहा देखो, अगर जैसा तुम कह रहे हो कि एक आहट शो के एपिसोड के कारण ये भूत आपके घर में आ गया है, उसका निपटारा मैंने पहले कर दिया था, आपने दोबारा वो चीज़ ना की हो। तो उन्होंने कहा कि दोबारा तो वैसा हमने नहीं किया। तो पुजारी जी ने कहा तो दोबारा ये सब हो क्यों रहा है, क्या चीज़ है? मुझे लगता है उससे जुड़ा हुआ कुछ नहीं है, ये कुछ और है। हो सकता है इस घर पर किसी ने काला जादू किया हो, तो घर को अच्छे से चेक करना होगा, कोई पुरानी चीज़ या नेगेटिविटी कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। पुजारी जी कुछ तरकीब अपनाया करते थे, जैसे प्लेट के ऊपर आटा लेकर कुछ ऐसे करते कि पैरों के निशान आ जाएंगे। अगर कोई नेगेटिव चीज़ है, काला जादू है या कोई प्रेत आत्मा घर पर है, उससे वो पता किया करते थे। ये उनकी तरकीब थी। तो ऐसे करते करते घर में वो घूमे, कई जगह उन्होंने महसूस किया कि हाँ, प्रेत आत्मा है, यहाँ पर कुछ ऐसा है जो किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। अब उसके बारे में पता करते हैं। अब वहाँ पर वेंटिलेशन डक्ट था, एक जो किचन के बिल्कुल पास था। अब वो सिर्फ किचन की जो हवा थी उसे बाहर नहीं निकालता था, एक नीचे की तरफ वेंटिलेशन डक्ट जाता था, किचन के नीचे। पुजारी जी ने कहा ये डक्ट के अंदर क्या है, नीचे क्या चीज़ है जहाँ से हवा बाहर की तरफ जा रही होगी। उन्हें लगा हमें क्या पता। अब ये किचन के एक तरफ का हिस्सा था जहाँ पर कच्ची टाइल्स लगी हुई थी। अब ऐसे घर में कई जगह बनाई गई थी, जैसे जहाँ पर स्विच थे, मेन बोर्ड स्विच, वो नीचे रखवाया गया था लकड़ी से बंद। ऐसे ही वहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो होगा कि वेंटिलेशन डक्ट नीचे की तरफ भी जा रही है। अब ऊपर नई टाइल्स लगी थी, ये रेनोवेट हुआ घर था, नया बनाया गया था, पहले कुछ अलग डिज़ाइन का था। तो उस जगह उन्होंने दीवार के अंदर थोड़ा छेद करके देखा, पीछे तो खाली जगह थी, वेंटिलेशन डक्ट नीचे जा रहा। अब नीचे एक खाली जगह थी, किचन के बिल्कुल साथ नीचे खाली जगह बनाई हुई, ऊपर फर्श जैसे स्लैब डालकर बंद किया गया। अब नीचे खोद कर उन्होंने चीज़ें ढूंढ निकाली। भाई गली हुई लकड़ी, कपड़े वगैरह, एक मटकी, मिट्टी की मटकी जिसे ऊपर से ढका गया था पेपर फॉइल से। अब उसके अंदर राख वगैरह कुछ था। तो पुजारी जी ने कहा ये अस्थियां भी हो सकती हैं। अब वो जानवरों की हड्डियां थी, जानवरों के पंख वगैरह, ऐसा बहुत कुछ। ये जादू टोना था जो शायद घर पर किया होगा, या घर में जो रहने वाले होंगे वो जादू टोने का इस्तेमाल करते होंगे, या ऐसी चीज़ को वैसे ही रखा जिस कारण ये नेगेटिविटी उस घर में आई थी। उन्हें लग रहा था कि आहट का वो आईने वाला एपिसोड देखने के बाद वो भूत घर में आ गया है, लेकिन घर में पहले से प्रेत आत्मा मौजूद थी। लेकिन वो परिवार इतना पॉजिटिव था, डरते ही नहीं थे। आईने का टूटना एक संयोग हो सकता है जो उस एपिसोड को वो देखते वक्त महसूस कर पाए। फिर क्या, डर गए कि इसके कारण आईना टूटा। जब आईना टूटा वो डरे, नेगेटिव होना शुरू हो गए। तो घर में ये घटनाएं होती होंगी, उन्हें डर नहीं लगता था कि ग्लास थोड़ा सा हिला है, अपने आप हिला होगा। हमको लगता है ना कभी कभी, नहीं हिला नहीं है, वैसे टेढ़ा होगा टेबल, तो हम लॉजिक लगाते हैं, डरते ही नहीं।
तो ऐसी शक्तियां नेगेटिविटी ढूंढती हैं। हल्की हल्की हरकतें होती होंगी, लेकिन वो पॉजिटिव इतना थे, धार्मिक इतना थे, ये सब महसूस नहीं हो रहा। अब डरे हुए थे, सब कुछ दिख रहा, आवाज़ें सुनाई दे रही। डर कर जब हम घबराते हुए सुनते हैं, आधी आवाज़ें तो वैसे ही सुनाई देने लगती हैं, दिल की धड़कन सुनने लगती है। ये सब हो रहा था, और नेगेटिव होने के कारण जो प्रेत आत्मा वहाँ पर मौजूद थी वो हावी होने लगी थी। हो सकता है ज़्यादा समय वो वहाँ पर रहते तो मेंटली डिस्टर्ब होते, हरास होते, एक प्रेत आत्मा के कारण, जिसकी कंप्लेंट भी वो किसी को कर नहीं सकते थे। इस तरह पुजारी जी ने वो सारा सामान निकलवाया। वो छोटी सी जगह थी, जैसे सीवरेज के लिए बनाई गई वो जगह, लेकिन उस तरफ पाइप शायद नहीं डाला गया था। सामान ऐसे ही उसमें फेंक दिया गया, ऊपर से टाइल लगा दी गई, एक तरफ थोड़ा खाली जगह को छोड़ा गया, तो आराम से ये काम हो गया। सारे सामान को नदी में बहाया पूजा पाठ के जरिए कि प्रेत आत्मा इससे जुड़ी है। ये अस्थियां नहीं है, भले ही देखने में अस्थियां लग रही हैं, लेकिन कौवे के पंख, हड्डियां, जानवरों की और पंछियों की हड्डियां तो आसानी से पहचान में आ जाती हैं, वो जलाई नहीं गई थी। ऐसे ही जानवरों की हड्डियां, शायद काले जादू का इस्तेमाल हुआ था। तो पूजा पाठ करने के बाद पुजारी जी ने उसे नदी में बहाने को कह दिया। उस जगह की सफाई की मिट्टी डालकर पूरा भर दिया कि किचन या सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए, बिल्कुल ऐसा हो जाए जैसे यहाँ पर कुछ हो ही ना। घर में हवन यज्ञ दोबारा हुआ। उसके बाद ऐसी घटनाएं नहीं हुई। बहुत दिनों तक उन्हें लगता रहा किसी ने आवाज़ लगाई है, नॉक किया है, शायद नॉक किया है। लेकिन इस बार ये सब हो रहा था तो घर में किसी प्रेत आत्मा के कारण नहीं हो रहा था, नेगेटिविटी के कारण हो रहा। और धीरे धीरे नेगेटिविटी, जब आप पॉजिटिव होते हैं तो वो बढ़ती चली जाती है। ऐसे लॉकडाउन में वो घर में थे तो भगवान को याद करते, परिवार पूरा बैठता, कॉमेडी शोज देखते, थोड़ा डर कम करते। ऐसे धीरे धीरे घर का माहौल फिर से वैसा हो गया। अब ऐसी कोई घटना नहीं होती। और पुजारी जी ने कहा था, अगर कोई घटना हुई तो मैं हूं ना, डर क्यों रहे हो, मैं फिर से आ जाऊंगा, कोई रुपए नहीं लूंगा, आराम से बस हवन यज्ञ करना एक अच्छा काम होता है, यहाँ पर आऊँगा, पूजा पाठ करूँगा, आपसे मिलूँगा, डरने की कोई बात नहीं है। तो इसके बाद परिवार में और ज़्यादा जैसे ताकत आ गई, फिर ऐसी घटनाएं बिल्कुल नहीं हुई। इस तरह जो रोहित जी हैं वो सबको यही बताते हैं कि आहट शो के कारण हमारे घर में भूत आ गया था। लेकिन अंदर से वो भी जानते हैं, जब इस कहानी का अंत बताते हैं, कि हमें लग रहा था आहट शो के कारण घर में भूत आ गया है, लेकिन वो तो पहले से घर में मौजूद था, महसूस नहीं होता था। तो दोस्तों, अब आप बताइए, आप इस कहानी से कितना रिलेट कर पाए? क्या आपको लगता है कि जब हम किसी हॉरर शो को, हॉरर मूवी को देखते हैं, उसके बाद वो रात काफ़ी ज़्यादा डर लगता रहता है, ऐसा लगता है ये आवाज़ हुई है, ज़्यादा ध्यान उन चीज़ों पर जाता है, और जिन चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं वो चीज़ें हमें ज़्यादा नज़र आती हैं। क्या आप इस पर यकीन करते हैं? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप अपने विचार बताना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी ही कोई सच्ची कहानी है, नीचे इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, उस पर आप अपनी कहानी डिटेल में मुझे बता सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।